स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां लगातार हिंसा पर खामोशी है। कल भीड़ ने एक और व्यक्ति की जान ले ली, लेकिन इकोसिस्टम में इसकी कोई खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल को लेकर के कोई खबर नहीं। आप लगातार इस तरह के दृश्य पश्चिम बंगाल से देखते रहे। कल भीड़ ने एक व्यक्ति की और जान ले ली, लेकिन इकोसिस्टम में इसकी कोई खबर नहीं। एक हफ्ते में भीड़ ने 4 लोगों की जान ले ली है। लेकिन यह पश्चिम बंगाल है जिनके सांसद संसद में संविधान की कॉपी ले रहे थे। और पश्चिम बंगाल में संविधान कहां है, लोकतंत्र कहां है, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आम लोगों की सरेआम पिटाई और हत्या पर मौन है। कोलकाता के नजदीक हुगली में भीड़ ने विश्वजीत को पीट पीट कर मार डाला। यह कोई पहली घटना नहीं है पश्चिम बंगाल की, एक हफ्ते में चौथी घटना। लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो क्या भीड़ में मारे जाने वालों की जात और धर्म को देखकर सियासत अपनी प्रतिक्रिया देगी? क्यों नहीं आ रही है लोगों की प्रतिक्रिया? एक दूसरी घटना में कंगारू कोट लगाकर जिस महिला की लोगों ने पिटाई की थी, उसने आत्महत्या कर ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की इस हिंसा पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा। वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है? और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से है या उस राज्य से है। और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुपचाप हो जाए। आदरणीय सभापति जी, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दिग्गज लोग भी ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तब देश को तो पीड़ा होती है, हमारी माताओं बहनों को ज्यादा पीड़ा होती है। आदरणीय सभापति जी, राजनीति इतनी सिलेक्टिव हो और जहां उनकी राजनीति को अनुकूल नहीं होता है तो इनको सांप सूंघ जाता है। ये बहुत चिंता का विषय है। पूरे इकोसिस्टम पर सवाल है। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, ऐसी घटनाओं पर आपसे इतनी बार बात की है कि अब सिर्फ एक सवाल पूछने का मन कर रहा है कि क्या ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में होती रहेगी और कोई कुछ नहीं करेगा, हाथ पर हाथ धरकर सब बैठा रहेगा? देखिए लालचंद, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये हमारी डीडी न्यूज की तरफ से जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों पे और खास तौर से इस बार भी इस बात को बार बार उठाया जा रहा है, ये काफी दुखद बात है। कि ये सुख की बात है और दुखद भी है। सुख की बात यह है कि डीडी न्यूज उठाने के बाद ये बात संसद तक पहुंच गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि बंगाल की एक ऐसी काला दिख को, एक ऐसी डरावना दिख को प्रधानमंत्री को सामने रखना पड़ा देश के सामने। ये काफी दुख की बात है। लेकिन मैं तुरंत ये बता दूं कि जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष, वो जो मैं कह रहा हूं कि हर दिन कह रहा हूं कि रेड बुक जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, उस रेड बुक को हिला हिला के लोकतंत्र बचाने की बात कह रहे हैं। उनके लिए बंगाल उनका सिलेबस में नहीं है, कहीं है ही नहीं लगता। पता है कि बंगाल में सरिया लॉ चालू हो गया और सरिया लॉ बहुत शुक्रिया। समय की कमी है फिलहाल दादा, कभी करेंगे फिर इस पर और बात। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।